हेलो स्टूडेंट। आज हम एक नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे और वो टॉपिक है महाकाव्य काल। देखो, महाकाव्य काल उस काल को कहा जाता है जिस काल में दो बड़े महाकाव्य रामायण और महाभारत अस्तित्व में आए। अब ये कब अस्तित्व में आए, ये थोड़ा विषय विवादित है, लेकिन इस वीडियो में हम ये भी क्लियर करने का प्रयास करेंगे कि इनका जो है रचना काल क्या है, और इसके साथ साथ जो है इन महाकाव्य संबंधित विभिन्न तथ्यों का अध्ययन भी करेंगे। हम देखो इस महाकाव्य काल का दो भागों में अध्ययन करेंगे, क्योंकि थोड़ा टॉपिक बड़ा है। इस वीडियो में हम विशेष रूप से महाकाव्य काल से संबंधित थोड़े बहुत तथ्य और साथ में इनके रचना काल के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम महाकाव्य काल की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं रामायण के बारे में। देखो, रामायण के जो रचयिता थे वो थे महर्षि वाल्मीकि। कौन थे? महर्षि वाल्मीकि। इनके बारे में कहा जाता है कि ये शुरुआत में डाकू थे, बाद में इनका मन परिवर्तित हो जाता है और बाद में जो है वो रामायण की रचना करते हैं। रामायण में जो है कुल श्लोकों की संख्या 24,000 थी। कितनी थी? 24,000 थी। और इसीलिए इसे जो है चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहा जाता है। मतलब 24,000 श्लोकों वाली कहा जाता है इसको, रामायण को। रामायण में कांडों की संख्या 7 है। रामायण में कितने कांड है? 7 कांड है। और इनमें देखो, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। तो ये 7 कांड है। तो पूछा जा सकता है कि रामायण में कितने कांड है, तो 7 कांड है। विद्वानों की मान्यता है कि संस्कृत के मूल रामायण में अयोध्या कांड से लेकर लंका कांड तक केवल 5 ही कांड थे। मतलब जो विद्वान है उनका मानना है कि जो मूल रामायण थी, संस्कृत रामायण थी, उसमें 5 ही कांड थे। मतलब अयोध्या कांड से लेकर लंका कांड तक की 5 ही कांड थे। और दो जो कांड बचते हैं, बालकांड और उत्तरकांड, ये जो है बाद में जोड़े गए हैं। ये जो है कि कब जोड़े गए हैं? बाद के काल में जोड़े गए हैं, लंका कांड और बाल कांड। तो मूल रूप से रामायण में कितने कांड थे? 5 कांड थे। और ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि इन दो कांडों में और बाकी जो 5 कांड है उनकी भाषा शैली में जो है थोड़ा अंतर है। साथ ही जो है जो 5 कांड है उनमें तो श्री राम को एक महापुरुष के रूप में दिखाया गया है, लेकिन बालकांड और उत्तरकांड में जो है उन्हें विष्णु के अवतार के रूप में मानकर भगवान का रूप दे दिया गया है। तो इस प्रकार थोड़ा विषय का भी अंतर है, साथ में भाषा शैली का भी अंतर है। इसलिए जो है इनको बाद के कांड माना जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं महाभारत की। महाभारत के जो रचयिता थे वो थे महर्षि वेदव्यास। कौन थे? महर्षि वेदव्यास। इनको जो मूल नाम था कृष्णद्वैपायन था। इनका नाम क्या था? कृष्णद्वैपायन था। ठीक है। और लेकिन ये महर्षि वेदव्यास के नाम से ही जाने जाते थे। उन्होंने जब महाभारत की रचना की, मतलब शुरुआत में इसको महाभारत नहीं कहा जाता था, उसे जय कहा जाता था। ठीक है। ये जो पहला संस्करण जो था महाभारत का, उसका नाम जय था। और इसको जो है महर्षि वेदव्यास अपने 5 शिष्यों को सुनाते हैं। और उनमें तो एक शिष्य वेशपाइन नाम का भी होता है। उसका क्या नाम का होता है? वेशपाइन नाम का एक शिष्य होता है। ठीक है। जो मूल जो महाभारत है, जिसे हम जय कहते हैं, वो महर्षि वेदव्यास द्वारा अपने 5 शिष्यों को सुनाई जाती है। और उन शिष्यों में एक वेशपाइन नाम का शिष्य भी था। और जो ये कथा सुनाई जाती है वेदव्यास द्वारा, उनमें मूल रूप से 8,800 श्लोक थे। कितने श्लोक थे? 8,800 श्लोक थे। और इसे जो है उस समय जय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जय कहा जाता था। महाभारत के एंड में थोड़ा इसका उल्लेख मिलता है कि महर्षि वेदव्यास ने लगातार 3 वर्ष तक जो है परिश्रम करके महाभारत की रचना की थी। महाभारत मतलब उसका शुरुआती जो रूप था, जय की रचना की थी। ठीक है। इसके बाद जब वेस्पाइन ने जन्मेजय को इसकी कथा सुनाई, तब इसमें 24,000 श्लोक थे। जन्मेजय जिन्होंने नाग्य किया था, उनको जो है वेस्पाइन द्वारा सुनाई जाती है। और इसमें उस समय 24,000 श्लोक थे। कितने थे? 24,000 श्लोक थे। और उसमें इसका नाम क्या पड़ गया? भारत। ठीक है। वेदव्यास वाली का जय था, और वेस्पाइन ने जो सुनाई उसका नाम क्या पड़ गया? भारत पड़ गया। इसके बाद में जो है अंतिम संस्करण आता है इसका, जो शौनक ऋषि द्वारा सुनाया जाता है। शौनक ऋषि द्वारा उसमें कई अध्याय ऐड किए जाते हैं। साथ में जो है कई आख्यान व्याख्यान जो है इसमें ऐड किए जाते हैं।
और उनके द्वारा जो परिवर्तित जो रचना थी उसे महाभारत कहा गया। क्या कहा गया? महाभारत कहा गया। महाभारत का जो उल्लेख सबसे पहले मिलता है वो आश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। आश्वलायन गुह्य सूत्र या गृह सूत्र में मिलता है। और शौनक ऋषि द्वारा जो महाभारत सुनाई गई उसमें 1 लाख श्लोक थे। कितने श्लोक थे? 1 लाख श्लोक थे। इसलिए इसे सप्त सहस्त्री संहिता कहा जाता है। सप्त सहस्त्री संहिता कहा जाता है। और इसकी जो मूल कथा थी वो हम सब लोग जानते हैं, कौरव और पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र के मैदान में, उसका वर्णन मिलता है इसमें, महाभारत में। अब हम बात करेंगे रामायण के रचना काल की। ठीक है, तो रामायण के रचना काल के बारे में कुछ जो पाश्चात्य विद्वान हैं वो मानते हैं कि रामायण की रचना बुद्ध के पश्चात हुई थी। बुद्ध के पश्चात का मतलब है कि छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के बाद में हुई थी। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के बाद में हुई थी, ऐसा मानना है कुछ पाश्चात्य विद्वानों का। लेकिन ये कथन थोड़ा सही नहीं है। उसका जो है हम कुछ तथ्यों के आधार पर परीक्षण करेंगे। देखो, रामायण का जो अयोध्या कांड है उसके 109वें सर्ग में के 34वें श्लोक में बुद्ध का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। तो रामायण का जो अयोध्या कांड है उसमें बुद्ध का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। तो जब अगर ये बुद्ध के पश्चात की होती तो राम इसमें बुद्ध का उल्लेख नहीं आता। इसके साथ ही जो दशरथ जातक है उस पर रामायण का प्रभाव है। दशरथ जातक जो है बौद्ध साहित्य का पार्ट है और इस पर जो है रामायण का प्रभाव है। रामायण से संबंधित कुछ कथाएं इसमें है। ठीक है, इसके अलावा जो श्रवण कुमार की कथा है उसका भी बौद्ध साहित्य में उल्लेख है। और ये चीज़ें कहाँ से आई है? रामायण से आई है। और बौद्ध साहित्य बाद में रचा गया। और जब बौद्ध साहित्य में ये चीज़ें आई है तो इसका ये क्लियर है कि बौद्ध साहित्य बाद में रचा गया और रामायण पहले से अस्तित्व में थी। ठीक है, इसके अलावा जो रामायण के अयोध्या कांड में 2 नगरों का उल्लेख मिलता है, मिथिला और विशाला। मिथिला और विशाला। और ये बुद्ध के समय जो है दोनों एक होके वैशाली के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। मतलब जो है दोनों एक हो गए थे और उन दोनों का एक राज्य बन गया वैशाली। ठीक है, जबकि रामायण में वैशाली का उल्लेख नहीं है बल्कि मिथिला और विशाला का उल्लेख है। और मिथिला और विशाला से मिलकर जो है वैशाली बनता है। इसके अलावा जो बुद्ध के समय एक श्रावस्ती नाम का नगर होता है। बुद्ध के समय श्रावस्ती बहुत फेमस होता है और राम के पुत्र लव द्वारा बसाया जाता है। लेकिन उस श्रावस्ती का उल्लेख मतलब जो है आपके वाल्मीकि ने कहीं रामायण में नहीं किया है। ठीक है, इसके अलावा बुद्ध साहित्य में प्रसिद्ध साकेत नगर की भी रामायण में चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, तो जो बुद्ध के समय साकेत नगर बहुत फेमस था उसका भी रामायण में कहीं उल्लेख नहीं है। इसके अलावा जो पाटलिपुत्र नगर है जो बहुत ही फेमस नगर था, उसका भी रामायण में कहीं उल्लेख नहीं है। पाटलिपुत्र लगभग 500 ईसा पूर्व में जो है बसा दिया गया था। उसका भी जो है रामायण में कहीं उल्लेख नहीं है। तो इससे भी क्लियर होता है कि जो है पाटलिपुत्र नगर बसने से पहले ही जो है आपके रामायण की रचना हो गई थी। इसके अलावा जो रामायण की रचना है वो महाभारत के पहले हो गई थी। महाभारत के पहले हो गई थी क्योंकि महाभारत में जो है रामायण की कुछ कथाओं का उल्लेख मिलता है। राम से संबंधित स्थानों को तीर्थ के रूप में माना गया है। ठीक है, इसके अलावा जो है वाल्मीकि का भी उल्लेख आया रामायण महाभारत में। तो इससे क्लियर होता है कि रामायण जो है वो महाभारत से थोड़ी पुरानी है। इसके अलावा जो आपके रामायण में जो भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया गया है वो थोड़ी न्यून है, कम है। उतनी भौगोलिक स्थिति का वर्णन नहीं किया गया है जितनी महाभारत में किया गया है। तो इससे ये भी इससे भी पता चलता है कि जो रामायण है वो महाभारत से पहले लिखी गई थी। डॉक्टर याकूब भाषा के आधार पर जो है इसका समय 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व निर्धारित करते हैं कि ये जो रामायण है वो 800 ईस्वी पूर्व से लेके 600 ईस्वी पूर्व के मध्य में जो है रचित की गई थी। याकूबी के अनुसार रामायण के प्रथम एवं सप्तम कांड प्रक्षिप्त है। प्रथम और सप्तम कांड क्या है? प्रक्षिप्त है, बाद में जोड़े गए हैं। इसके अतिरिक्त रामायण के शेष भाग जिनमें राम को पुरुषोत्तम के रूप में निरूपित किया गया है निश्चित ही बुद्ध से पूर्व बन गए होंगे, ऐसा मानना है याकूबी महोदय का। याकूबी महोदय का मानना है कि रामायण के प्रथम और सप्तम कांड प्रक्षिप्त है। ठीक है, बाद के हैं। और जो शेष भाग है उसमें राम को पुरुषोत्तम के रूप में दिखाया गया है और वो भाग जो है बुद्ध के पूर्व ही बन गए होंगे। यानी कि अष्टाध्यायी में वाल्मीकि अथवा वाल्मीकि रामायण का उल्लेख नहीं है, किंतु उसमें कैकेयी, कौशल्या, सुपर्णखा आदि रामकथा संबंधी व्यक्तियों का उल्लेख मिलता है। मतलब रामायण का और वाल्मीकि का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन रामायण में कुछ जो पात्र है उनका उल्लेख आता है, कैकेयी, कौशल्या और सुपर्णखा। ठीक है, इसमें पाणिनि की अष्टाध्यायी में। तो इससे क्या पता चलता है
कि पाणिनि के काल तक राम कथा का प्रचलन अवश्य था, लेकिन हो सकता है इसकी रचना बाद में हुई थी, उसकी रचना बाद में हुई थी। और इसके आधार पर विद्वानों ने क्या निष्कर्ष निकाला है कि रामायण की जो कथा है वो प्रचलित हो सकती है पहले से ही, हो सकता है 8वीं शताब्दी से ही शुरुआत हो गई थी इसका प्रचलन। लेकिन इसका जो रचना हुई थी वो 500 ईस्वी पूर्व या 600 ईस्वी पूर्व के युग में हुई थी, 500 ईस्वी पूर्व या 600 ईस्वी पूर्व के युग में हुई थी। प्रसिद्ध विद्वान मैकडोनल्ड ने भी रामायण के मूल रूप को 500 ईस्वी पूर्व का स्वीकार किया है। विंटेज का क्या मानना है कि आज जो रामायण का जो वर्तमान स्वरूप है वो 200 ईस्वी पूर्व तक बन गया होगा, ऐसा मानना है। लेकिन जनरली हम इन कथनों के आधार पर, इन तथ्यों के आधार पर ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इसकी शुरुआत लगभग 800 ईस्वी पूर्व में हो गई थी। समय आता है तो रामायण जो है अपने वर्तमान रूप में आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं महाभारत के रचना काल के बारे में। महाभारत के रचना काल के बारे में भी विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत है। हॉपकिंस जो है, हॉपकिंस ने दार्शनिक कुमारिल भट्ट, सुवंग तथा बाण के ग्रंथों तथा कंबोडिया से प्राप्त शिलालेखों में महाभारत के स्पष्ट उल्लेखों के आधार पर महाभारत का रचना काल 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में किया है। हॉपकिंस जो पाश्चात्य विद्वान है, उन्होंने जो है महाभारत का रचना काल क्या बताया, 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। गुप्त काल में एक शिलालेख मिला है, महाभारत को व्यासकृत सत शास्त्री संहिता कहा गया है। मतलब गुप्त काल के एक लेख में जो है इसका उल्लेख आया है। इससे क्या प्रतीत होता है, कम से कम गुप्त काल के 200 वर्ष पूर्व जो है इसका अस्तित्व अवश्य रहा होगा। इस शिलालेख के आधार पर यह माना जाता है। भास के नाटक चक्र में अधिकांश नाटक के कथनांक में महाभारत से लिए गए हैं। भास जो एक महत्वपूर्ण कवि थे, भास जो है आपके शुंग काल में हुए थे। उनका समय 350 ईस्वी पूर्व निश्चित हो चुका है। ठीक है, भास का समय 350 ईस्वी पूर्व निश्चित हो चुका है। अतः ये सिद्ध हो गया है कि 350 ईस्वी पूर्व तक महाभारत जो है एक उपजीव्य ग्रंथ बन गया था। उससे जो है विषय लिए जाते थे दूसरे ग्रंथों की रचना करने के लिए। तो ये भास के नाटकों से ये क्लियर हो गया कि 350 ईस्वी पूर्व से तो निश्चित रूप से इसकी रचना हुई होगी, है ना। 350 ईस्वी पूर्व के बाद तो नहीं हुई होगी, इससे पहले ही इसकी रचना हुई थी, इसकी महाभारत की। इसके अलावा जो पाणिनि है, पाणिनि का समय जो है 500 ईस्वी पूर्व माना जाता है। और पाणिनि में के ग्रंथ में जो है युधिष्ठिर, विदुर और भीम आदि नामों का उल्लेख आता है। ठीक है, तो जब इसकी रचना हो गई थी, इसके बारे में लोग जानते थे, तभी तो इनका उल्लेख आया है। तो इससे भी क्या क्लियर हो गया कि महाभारत की रचना 500 ईस्वी पूर्व से पूर्व हुई होती, 500 ईस्वी पूर्व से पूर्व हुई थी। इससे पता चलता है व्याकरण जो पाणिनि के ग्रंथ से। इसी आधार पर डॉक्टर चंद्र विद्यालंकार ने जो है महाभारत का रचना काल क्या माना है, 500 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी पूर्व। महाभारत में बुद्ध का उल्लेख प्राप्त होता है। अब देखो, महाभारत में बुद्ध का उल्लेख भी प्राप्त होता है। अतः डॉक्टर वेदालंकार महाभारत की रचना 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से 100 वर्ष पूर्व से पहले की मानते हैं। मतलब लगभग 6वीं 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक वो मानते हैं डॉक्टर वेदालंकार। कल्प सूत्रों में महाभारत के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा प्राप्त होती है। कल्प सूत्रों में जो है महाभारत के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा प्राप्त होती है। सांख्यायन स्रोत सूत्र है, उसमें जो है कौरवों के विनाशकारी युद्ध का वर्णन आता है। तो इससे क्या क्लियर होता है कि सूत्र काल से पहले महाभारत की रचना हो चुकी थी। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि महाभारत की रचना लगभग 800 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हो गई थी, 800 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हो गई थी। और इसका अंतिम लक्ष्य जो श्लोकी संस्करण है वो 4वीं या 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक निर्मित हुआ था। और इसका जो वर्तमान रूप है वो गुप्त काल में आकर स्थिर होता है। मतलब तो इस प्रकार हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि महाभारत की रचना की शुरुआत जो है 800 ईस्वी पूर्व में शुरू हो गई थी। और इसका जो श्लोकी संस्करण हुआ था वो 4वीं या 5वीं शताब्दी में हुआ था। और वर्तमान में जो हमें महाभारत पढ़ने को मिलती है, जो वर्तमान में जो संस्करण है महाभारत का, ये जो है गुप्त काल में आके निश्चित हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने महाकाव्य काल से संबंधित विभिन्न तथ्यों के बारे में जाना, साथ ही जो है इन महाकाव्यों के रचना काल के बारे में जाना। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।